आगमात् अर्थपृथक्त्वम् अविज्ञायते न तु औददेशिकम् इव विग्रहेण पृथक्त्वात् सह कर्मोपसंग्रह। अथ यस्य आगमात् अर्थात जिनके आने से अर्थ पृथक्त्वम् अविज्ञायते, जो वस्तुओं के अर्थ हैं उनमें परस्पर भिन्नता का ज्ञान होता है, न तो औदिदेशिकम, वो भी सामान्य रूप से नहीं होता है, विग्रहेण पृथक्त्वात्, जब समासों का विग्रह किया जाएगा तभी अर्थों में भिन्नता का ज्ञान होता है। स कर्मोपसंग्रह, वही कर्मोपसंग्रह नामक निपात होते हैं। इस प्रकार कर्मोपसंग्रह निपातों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। च इति समुच्चार्थ है। च निपात का प्रयोग समुच्चय अर्थात जोड़ने अर्थ में होता है। उभाभ्याम संप्रयुज्यते, दो शब्दों के बाद में। अहम च त्वम च व्रतरहन इति, मैं और तुम वृत्र को मारने वाले हैं, यह उदाहरण हो गया। एतस्मिन् एव अर्थे देवेभ्यश्च पितृभ्य आ इति आकार है। इसी अर्थ में अर्थात समुच्चय अर्थ में ही आ निपात का उपयोग भी होता है। उसके उदाहरण के रूप में देवताओं और पितरों के लिए यह हो गया। वा इति विचारणार्थे, वा निपात का प्रयोग जो है विचार अर्थात संदेह अर्थ में होता है। उदाहरण के लिए हंताहम पृथ्वीम इमाम निदाधानीह वेह वा, मैं इस पृथ्वी को कहाँ रखूं, यहाँ रखूं कि वहाँ रखूं, इस प्रकार का संदेह दिखाने के लिए वा निपात का प्रयोग किया गया है। अथापि समुच्चार्थे भवति, इसके अतिरिक्त वा निपात का प्रयोग जो है समुच्चय अर्थात जोड़ने में भी होता है। वायुर्वात्वा मनुर्वात्वा, तुम्हें वायु या मनु अर्थात जोड़ने अर्थ में भी हो गया। अह इति च ह इति च विनिग्रह अर्थियो पूर्वेण संप्रयुज्यते। अह और है निपात का प्रयोग विनिग्रह अर्थात रुकावट अर्थ में होता है। पूर्वेण संप्रयुज्यते, पूर्व वाक्य में प्रयोग किया जाने पर। उदाहरण के लिए अयम अह इदम करोतु, अयम इदम, यह इसे करेगा और उसे वह करेगा। इसी प्रकार है के लिए इदम है करिष्यति, इदम न करिष्यति, यह इसे तो करेगा और उसे नहीं करेगा। इस प्रकार यहाँ पहले वाक्य में अह और है का प्रयोग रुकावट अर्थ में किया गया है। उसी प्रकार अथापि उकार है एतस्मिन् एव अर्थे उत्तरेण, इसी अर्थ में अर्थात विनिग्रह अर्थ में ही ऊ निपात का प्रयोग उत्तर वाक्य में किया जाएगा तब होगा। उदाहरण के लिए मृषा इमे वदन्ति सत्यम ऊते वदन्ति, ये लोग जो है वो झूठ बोल रहे हैं और वो लोग सत्य बोल रहे हैं। इसमें जो ऊ है वो उत्तर वाक्य में प्रयोग किया गया है और उसका अर्थ भी विनिग्रह अर्थात रुकावट है। इसी प्रकार अथापि पाद पूर्ण है। इसी प्रकार जो ऊ है उस निपात का प्रयोग पाद पूर्ण में भी होता है, जैसे इदम ऊ और तद ऊ। ही इति एषा अनेक कर्मा, ही निपात का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है। इदम ही करिष्यति इति हेतु उपदेशे, यह ऐसा ही करेगा, इस अर्थ में यहाँ पर ही का प्रयोग हेतु अर्थ को दिखाता है। कथम ही करिष्यति इति अनुप्रष्ठे, यह कैसे करेगा, इस अर्थ में यह ही का प्रयोग प्रश्न पूछते हुए दिखाता है। कथम ही व्याकरिष्यति इति असूयायाम, यह कैसे करेगा, यहाँ पर ईर्ष्या अर्थ में ही का प्रयोग हुआ है। किल इति विद्या प्रकर्षे, किल निपात का प्रयोग विद्या प्रकर्ष अर्थात निश्चय करने में होता है। इसका उदाहरण इस प्रकार है एवं किल, यह निश्चित ही है ऐसा। अथापि न ननु इति एताभ्याम संप्रयुज्यते अनुपृष्ठे, इसके अतिरिक्त वही किल का प्रयोग न और ननु के पश्चात किया जाए तो वही प्रश्न पूछने अर्थ में होता है। उदाहरण के लिए न किल एवं ननु किल एवं, अर्थात क्या ऐसा नहीं है, इस अर्थ में प्रयोग हुआ है। माँ इति प्रतिषेधे, माँ निपात का प्रयोग प्रतिषेध अर्थ में होता है। माँ कार्षि मत करो, माँ हार्षि मत हरो, इस प्रकार। खलु इति च, खलु का प्रयोग भी निषेध अर्थ में होता है, जैसे खलु कृत्वा, नहीं करके, खलु कृतम, नहीं किया, इस प्रकार। अथापि पद पूर्ण है, इसके अतिरिक्त खलु निपात का प्रयोग पाद पूर्ण अर्थ में भी होता है। एवं खलु तद बभूव इति, वह ऐसा हुआ, इस प्रकार से खलु का प्रयोग जो है वो पाद पूर्ण अर्थ में हुआ है।
शश्वत इति विचिकित्सा अर्थियो भाषायाम। शश्वत निपात का प्रयोग भाषायाम अर्थात संस्कृत भाषा में, लौकिक संस्कृत में विचिकित्सा अर्थात निश्चय अर्थ में होता है। शश्वत एवं इति अनुपृष्टे, क्या सचमुच में ऐसा है अथवा क्या निश्चित ही ऐसा है, ऐसा प्रश्न पूछे जाने पर एवं शश्वत इति अस्वयं पृष्टे, ऐसा ही सचमुच है अथवा ऐसा ही निश्चित है, ऐसा उत्तर मिलता है स्वयं प्रश्न न पूछने पर। नूनम इति विचिकित्सा अर्थियो भाषायाम। नूनम निपात का प्रयोग भाषा अर्थात लौकिक संस्कृत में, विचिकित्सा अर्थात निश्चित अर्थ में होता है। उभयम अन्वाध्यायम, और दोनों अर्थों में, अन्वाध्याय अर्थात वेदों में प्रयोग होता है। किन किन दोनों अर्थों में? विचिकित्सा अर्थयश्च पदपूर्णश्च, निश्चित अर्थ में भी और पदपूर्ण में भी। उदाहरण के रूप में अगस्त्य इंद्राय हविः निरूप्य मरुद्भय संप्रदित सांचकार है। अगस्त्य ऋषि ने इंद्र के लिए हवि निरूपित करने का निश्चय करते हुए भी मरुतों को वो हवि प्रदान कर दी। स इंद्र एत्य परिदेवयान चक्रे, इसीलिए इंद्र उनसे शिकायत करने लगे। इस प्रकार से उदाहरण मिलता है। न नूनम अस्ति अद्यतनम नो एव स्वस्तनम। न तो नूनम अर्थात आज ही है, यहाँ नूनम अद्यतनम अर्थात आज के लिए प्रयोग हुआ है। नो एव स्वस्तनम, ना ही कल भी होगा। अद्य अस्मिन् द्यवि, अद्य शब्द जो है वो आज के दिन के लिए प्रयोग होता है। द्यु इति अहनो नामधेयम, द्यु जो है वो अहन अर्थात दिन का ही पर्यायवाची है। द्योतते इति स्तः, द्युत जो चमकना अर्थ में धातु है उससे बना है। श्वः उपासंसनीय काल है, श्वः जो है वो उपासंसनीय अर्थात आशा करने योग्य काल है अर्थात समय है, उसके लिए प्रयोग होता है। यह हीनः काल है, यह जो है वो हीनः काल है अर्थात जो समय बीत चुका है उसके लिए प्रयोग होता है। कह तद वेद है यद अद्भुतम, कह तद वेद है, कौन उसे जान सकता है, यद अभूतम जो उत्पन्न ही नहीं हुआ है। इदम अपि इतरत, इसके अतिरिक्त भी ये जो अद्भुतम है उसका प्रयोग किस में होता है? विचित्र अर्थ में भी होता है। अन्यस्य चित्तम अभिसंचरेण्यम, जो अन्य का चित्त है अर्थात मन है वो चलायमान है। अन्य है किससे बना है? न नीयते, जो लाने योग्य नहीं है इसलिए उसको अन्य कहते हैं। अन्य है ना नेय है ना। चित्तम चेतते, चित्त जो है वो चित्त जानना से बना है। उताधीतम विनश्यति, उत अधीतम जो पढ़ा गया है या फिर जाना गया है, विनश्यति वो भी समाप्त हो जाता है। अपि अध्यात्म विनिश्यति, जो ज्ञात प्राप्त है उसका भी विनाश हो जाता है। अध्यात्म अभिप्रेतम, अध्यात्म का मतलब है इच्छा जिसकी की गई है ऐसा। अथापि पद पूर्ण है, उसके अतिरिक्त जो नूनम है उसका प्रयोग पद पूर्ण अर्थ में भी होता है। नूनम साते प्रतिवरम चरित्रे दुय्यद इंद्र दक्षिणा मघोनि शिक्षा स्त्रोत्रिभ्यो माति धग भगोनो वृहद वदेम विदथे सुवेरा। इसमें है हे इंद्र नूनम अभी ते तुम्हारा, सा वह, मघोनी अर्थात उत्तम, दक्षिणा पुरस्कार, चरित्रे अर्थात गायक को वरम वरदान के रूप में, प्रतिदुह्यत प्रदान कर दो, स्तोत्रिभ्य स्तुति करने वालों के लिए, शिक्षा लाभप्रद बनो, भगः भाग्य, नह हमसे, माँ अतिधग दूर ना हो, सुवीरा वीर पुरुषों से युक्त होकर, विदते यज्ञ में, वृहत महान शब्द वदेम बोले। तो कह रहे हे इंद्र अभी तुम्हारा वह जो उत्तम पुरस्कार है वो चरित्र अर्थात गायक को वरदान के स्वरूप प्रदान कर दो, जिससे क्या होगा? स्तोत्रिभ्य स्तुति करने वालों के लिए, शिक्षा अर्थात लाभप्रद बन जाओगे, और भगय अर्थात भाग्य हमसे अत्यधिक दूर नहीं होगा, सुवीरा अर्थात वीर पुरुषों से युक्त होकर, विदथे यानी यज्ञ में हम महान शब्द बोले। साते प्रतिदुग्धाम वरम चरित्रे, वह इंद्र तुझ गायक को वर प्रदान करे। वरो वरितव्यो भवति, वर व्री धातु से बना है जो चुनने अर्थ में होती है, जो चुनने योग्य होता है उसे वर कहते हैं। जरिता गरिता, जरिता अर्थात गाने वाला,
दक्षिणा मघोनी मघवती, मघोनी मघ से युक्त जो है वो है। मघम इति धन नामधेयम, मघ जो है धन का ही पर्यायवाची है। महंते है दान कर्मण है, मह धातु से बना है मघ जो दान अर्थ में होता है। दक्षिणा दक्षते है समर्धयति कर्मण है, दक्षिणा वो है जो दक्ष धातु से बनी है और दान से समृद्ध करती है। व्यर्धम समर्धयति, किसे समृद्ध करती है? तो जो रिद्धिहीन होते हैं उनको समृद्ध करती है। अपि वा प्रदक्षिणा गमनात् दिशम अभिप्रेत्य, इसके अतिरिक्त दिशा को जब लक्ष्य करके बोलेंगे तब बाएं से दाएं जाने के आधार पर जो है दक्षिणा बनी है। दिक् हस्त प्रकृति ही, दिशा जो है उसकी प्रकृति जो है वो हाथ है, अर्थात हाथ से ही दिशा की उत्पत्ति हुई है। दक्षिणो हस्तो दक्षते ही उत्साह कर्मण है, दक्षिण हाथ जो है वो कोई भी कार्य करने में उत्साह वाला होता है। दाशतेर वा शात दान कर्मणे, इसके अतिरिक्त दाश धातु से बना है जो दानार्थक है। हस्तो हो हस्तो हन्ते है, हस्त हन धातु से बना है अर्थात मारने अर्थ में। प्राशु हनने, क्योंकि हाथ जो है वो मारने में तेज होता है। देहि स्तोत्रेभ्यः कामान, जो स्तुति करने वाले हैं उनको उनके काम अर्थात इष्ट को प्रदान करो। माँ अस्मान अति दंही, हमको जलाओ मत। माँ अस्मान अति हाय दाहा, हमें छोड़ते हुए किसी और को मत दो। भगो नोह अस्तु, हमारा कल्याण होवे। वृहद वदेम स्वेदमे, हम अपने घर में जोरों से बोले। भगो भजते है, भग जो है वो भज धातु से बना है जो पूजन अर्थ में प्रयोग होती है। फिर है वृहत इति महतो नामधेयम, वृहत जो है वो महत का ही पर्यायवाची है। परिवृद्धम भवति, क्योंकि वो मजबूत है। वीर वीर वीरवंत है, वीर जो है वो सुवीरा अर्थात पुत्र वाले हो। कल्याण वीरावाह, इसके अतिरिक्त कल्याणकारी पुत्रों वाले हो। वीरो वीरयति अमित्रान, वीर वो है जो शत्रुओं को छिन्न भिन्न करता है। वी और इर से मिलकर बना है। वेतेर व शाद गति कर्मण है, वी धातु से बनता है तो गति अर्थक होता है। और वीर ये तेर वा, जब वीर य से बनता है तो वीर जैसा करने वाला है ऐसा अर्थ निकल। सीम इति परिग्रह अर्थियो वा पाद पूर्णो वा, सीम निपात का प्रयोग परिग्रह अर्थात सर्वत्र के रूप में या फिर पाद पूर्ण के रूप में होता है। उदाहरण के लिए प्रसीमा आदित्यो असृजत, आदित्य के पुत्र तेजी से जाए। प्रासृजत इति वा, तेजी से जाए यह भी हो सकता है। प्रासृजत सर्वतः इति वा, या सर्वत्र तेजी से जाए यह भी हो सकता है। विसीमतः सुरुचो वेन आवह इति, चमकने वाले आदित्य ने सर्वत्र खोल दिया है, यह उदाहरण भी हो सकता है। व्यावृणोत सर्वतः आदित्य है, आदित्य ने सब कुछ खोल दिया है ऐसा। सुरुचः आदित्य रश्मयः सुरोचनात्, आदित्य की किरणें अधिक चमकने वाली होने के कारण ही वो सुरुच कहलाती हैं। अपि वा सीम इति एतत् अनर्थकम उपबंधम आददीत पंचमी कर्माणम, इसका अतिरिक्त जो सीम निपात है वो क्या करता है, अपादान ग्रहण करवाने वाले त प्रत्यय का अपने अर्थ में ही प्रयोग करता है, अर्थात उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। उदाहरण के लिए सीमन, सीमत, सीमात, मर्यादात है। सीमा अर्थात मर्यादा, क्यों है वो मर्यादा? विषुव्यति देशौ इति वा, अर्थात वो क्या करती है, दो देशों को अलग करती है। त्व इति विनिग्रह अर्थ्यम सर्वनाम अनुदातम, जो त्व है यहाँ पर रुकावट के अर्थ में होता है तथा अनुदात सर्वनाम है। अर्धनानम नामम इति एके, कुछ लोग जो है इसे अर्ध का अर्थात आधे का पर्यायवाची भी मानते हैं। ऋचाम त्वः पोषम आस्ते पुपुषवान, गायत्रम त्वो गायति शक्वरीषु, ब्रह्मा त्वो वदति जात विद्याम, यज्ञस्य मात्राम विमिमीत ऊत्वः। त्वः अर्थात एक, पुपुषवान पोषण करने वाला पुरोहित, ऋचाम ऋचाओं की, पोषम वृद्धि करने में आस्ते लगा है। त्वः एक दूसरा पुरोहित है जो कि शक्वरीषु शक्वरी नामक छंदों को, गायत्रम गायत्री छंद में गायती गाता है।
तो वह एक ऐसा पुरोहित है जो कि जात विद्याम समय समय पर जो समाधान है उनको करता है। फिर है यज्ञस्य मात्राम विमिमित ऊतवः, और एक ऐसा पुरोहित है जो यज्ञ से अर्थात यज्ञ की मात्रा में अर्थात परिमाण को विमिमिते नापता है, संपादन करता है। यहाँ पर पुपुष्पान पुष धातु से लिट लकार में क्वसु प्रत्यय करके बना है जो पोषक बनता है। कर्मणाम विनियोगम आचष्टे, इस प्रकार से याज्ञिकों के कार्यों का विभाजन कहा गया है। ऋचाम एक है पोषम आस्ते पुपुष्वान होता, अर्थात एक जो है पोषण करने वाला ऋचाओं की वृद्धि करता है वो होता नामक ऋत्विक है। दूसरा है ऋक अर्चनी, ऋक जो है वो पूजा का साधन अर्च धातु से बनी है। गायत्रम एको गायती शक्वरीषु उद्गाता, एक ऐसा है जो शक्वरी छंदों को गायत्री में गाता है और ऐसा वो जो ऋत्विक है वो उद्गाता है। गायत्रम गायते स्तुति कर्मण है, जो गायत्रम है वो गई धातु से बना है जो स्तुति अर्थ में होती है। शक्वर्य है ऋचः शक्नोते, शक्वरी जो है वो ऋचाएँ हैं जो शक धातु से बनी है। तद याभि ही वृत्रम शक्द हंतुम तत् शक्विणाम, जो उनके द्वारा वृत्र नामक राक्षस को मारा जा चुका वही क्या है, शक्वरियों की शक्वरित्वम अर्थात की विशेषता। माँ एको जाते जाते विद्याम वदति, एक ब्रह्म नामक ऋत्विक है जो प्रत्येक कठिन स्थिति में समाधान बतलाता है। ब्रह्मा सर्वविद्य है, ब्रह्म जो ऋत्विक है वो सर्वज्ञ है। सर्ववेदितुम अर्हति, सब कुछ जान सकता है। ब्रह्म परिवृढ़ श्रुततः, ब्रह्म वेदों में पूर्णतया कुशल है। ब्रह्म परिवृद्धम सर्वतः, ब्रह्म सबसे बड़ा है। यज्ञस्य मात्राम विमिमिते एक है अध्वर्युः, एक अध्वर्यु नामक ऋत्विक है जो यज्ञ की परिमाण को नापता है। अध्वर्युः अध्वर्युः, अध्वर्यु जो है वो अध्वर्युः रै के ए का लोप करने से बना है। ठीक है। अध्वरम युनक्ति, अध्वरों को जोड़ने वाला है। अध्वरस्य नेता, अध्वर का नेता या फिर अध्वर की कामना करने वाला है। अध्वरम कामयते इति वा, अपि वा अधियाने युः उपबंध है, इसके अतिरिक्त अध्ययन के अर्थ में यू प्रत्यय लगाकर भी अध्वर्यु बना है। अध्वर है इति यज्ञ नाम, अध्वर जो है यज्ञ का ही पर्यायवाची है। ध्वरति ही हिंसा कर्म है, ध्वर हिंसा करना अर्थ में बना है और अध्वर उसका प्रतिषेध करने में अहिंसा वाला होता है। क्षणवन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेषु असमा बभूवुः, आद्घनास उपकक्षास ऊत्वे हृदा इव स्नात्वा ऊत्वे ददर्शे, अर्थात आँखों से युक्त कानों से युक्त सखायो अर्थात मित्रगण, मनोजवेशु अर्थात बुद्धि के वेग में असमा अर्थात समान नहीं बभूवु हुए। जैसे आद्घनास है यानी कि मुख तक पानी वाले, उपकक्षास अर्थात कांख तक पानी वाले, ऊत्वे रिधा तालाब जैसे, इव स्नातवा और स्नान योग्य पानी वाले, ऊत्वे ददर्शे देखे गए हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जो कवि है वो कुछ तो उत्तम श्रेणी के रहे, कुछ मध्यम के और कुछ अधम श्रेणी के रहे, क्योंकि उनकी बुद्धि समान नहीं हुई। जैसे तालाबों में कुछ में पानी मुंह तक आता है, कुछ में कांख तक आता है और कुछ में केवल स्नान योग्य जल ही प्राप्त होता है। अक्षिमन्तः कर्णवन्तः सखायः, आँखों से युक्त कानों से युक्त मित्रगण। अक्षि चष्टे, अक्षि चस धातु से बना है जिसका अर्थ होता है खाना। अनक्तेः इति आग्रायणः, आग्रायण ऋषि के अनुसार अंज धातु से बना है जो प्रकाशित करने अर्थ में प्रयोग होती है। तस्माद् एते व्यक्ततरे इव भवतः इति विज्ञायते, इसीलिए ये संपूर्ण शरीर में अधिक व्यक्त से होते दिखाई देते हैं ऐसा मालूम पड़ता है। कर्णः कृंतन्ते, कर्ण जो है कृंत धातु से बना है काटने अर्थ में। निकृत द्वारो भवति, अर्थात इनका जो द्वार होता है वो कटा हुआ होता है। ऋच्छतेः इति आग्रायण, आग्रायण ऋषि जो है उनके मत में ऋच्छ जाना धातु है उससे बना है। ऋच्छन्ति इव, क्योंकि ये जाते हुए से मालूम होते हैं।
खे उद्गन्ताम इति ह विज्ञायते, ये कान जो है ही आकाश में जाते हैं ऐसा मालूम होता है। मनसाम प्रजवेशु अस्माह बभूवुः, मन अर्थात बुद्धि के प्रजवेशु अर्थात की वेग में अस्माह अर्थात समान नहीं बभूवु अर्थात हुए। आश्य दधनाह अपरे, कुछ का पानी मुख तक ही आया। उपकक्ष दधनाह अपरे, और कुछ का पानी कांखों तक आया। आश्यम अश्यते, आश्य जो है अस धातु से बना है जो फेंकने अर्थ में प्रयोग होती है। आश्यंदते एनत अन्नम इति वा, या अन्न इसमें बहता है अर्थात आ और शंद से बना है ऐसा। उसके अतिरिक्त दधनम दध्यते श्रवती कर्मण है, दधन जो है वो दध से बना है जिसका अर्थ होता है बहना। दश्यते ही वा, उसके अतिरिक्त दश से बना है जिसका अर्थ होता है क्षीण होना। विस्ततरम भवती, क्योंकि विशेषतया वो क्षीणतर ही होता। प्रश्नेयाः हृदा इव एके प्रश्नेया दृश्यते, प्रश्नेयाः अर्थात नहाने लायक, हृदा इव एके प्रश्नेया दृश्यते, कुछ लोग तालाब में नहाने लायक ही दिखे। स्नान अर्हाः अर्थात स्नान करने योग्य। रिधो राधते शब्द कर्मण है, रिध जो है राध धातु से बना है जो शब्द करने अर्थ में लगती है। लादने वा, इसके अतिरिक्त लाद धातु से भी बना है। सात शिति भाव कर्मण है, शिति अर्थात शीतल करने वाले अर्थ में। अथापि समुच्चार्थे भवति, इसके अतिरिक्त त्व निपात का प्रयोग समुच्चय अर्थ में भी होता है। पर्याया इव त्वद आश्विनम, अश्विन को पर्यायों के समान गाते हैं। आश्विनम च पर्यायाश्च इति, आश्विनों को और पर्यायों को ऐसा। अथ ये प्रवृत्ते अर्थे अमिताक्षरेषु ग्रंथेषु वाक्यपूर्णाः आगच्छन्ति, अर्थात जो अर्थ बतलाते हुए असंमित अक्षरों के खंडों में वाक्य को पूर्ण करने के लिए आते हैं वे ते पदपूर्णाः मिताक्षरेषु, वो सीमित अक्षर वाले पादपूर्ण नामक निपात कहलाते हैं। अनर्थकाः, उनका कोई अर्थ विशेष नहीं होता है। जैसे कम इम इत उ, कम इम इत उ, ये जो निपात है वो पाद पूर्णार्थक आते हैं। निष्टवक्त्रास चिद नरो भूरितोका वृक्कादिव विभश्यन्तो ववाशिरे शिशिरम जीव नायकम। निष्टवक्त्रास अर्थात वस्त्रों से रहित, नरोह अर्थात मनुष्य, चित निश्चित ही, भूरितोका बहुत सारी संतानों वाले होकर, वृक्कात इव भेड़िए के समान, विभश्यन्तो डरे हुए, ववाशिरे रोने चिल्लाने लगे, शिशिरम अर्थात शिशिर ऋतु, जीवनायकम जीवनदान करो। यहाँ पर कम निपात जो है वो पाद पूर्णार्थक है, यही बताया गया है। तो जिस प्रकार से गरीब लोग हैं ऐसे जाड़े में कपड़े न होने के कारण शिशिर ऋतु से वैसे ही डर रहे हैं जैसे एक भेड़िए से डर रहे हैं कि हमें जीवन प्रदान करो, ऐसा इसका भाव है। शिशिरम जीवनाय, शिशिर ऋतु जीवन के लिए हो। शिशिरम शृणाते शमनाते वा, शिशिर में श्री धातु और शम धातु लगी है जिसका अर्थ होता है मारना। एमेनम सृजता सुते, आ इम और एनम से मिलकर बना है। आसृजत एनम सुते, निचोड़ने पर इसे बहने दो, इस अर्थ में। तम इदम वर्धंतु नो गिरह, इसे हमारी स्तुतियाँ बढ़ाए। तम वर्धयंतु नो गिरह स्तुतयः। गिरो गृणाते, गिर जो है वो गृह स्तुति करने अर्थ वाले धातु से बना है। अयम ऊते समतसी, यह वही है जिस पर तुम गिरते हो। अयम ते समतसी, इवो अपि दृश्यते, इव निपात भी पादपूर्ण अर्थ में देखा जाता है। सुविदु इव, जैसे सुविदु इसका इव जो है उदाहरण है। सुविज्ञायते एते इव, उन्होंने इसे जाना, ये अर्थ है। अथापि न इति एषः इत इति एतेन संप्रयुज्यते परिभये, इसके अतिरिक्त जो न निपात है वो इत के साथ जुड़ने पर भय अर्थ में होता है।